अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो भी हमने पुरानी वीडियोस के अंदर सीखा है, आज हमने उसको यूटिलाइज़ करना है अपने वर्क को। और आज कुछ एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक कैलकुलेटर टाइप, या कोई भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो आज हम वीडियोस के अंदर यही देखेंगे और अपनी जो वीडियो है इसको छोटी रखेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छी लगे। सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लेते हैं, temp.cpp, ठीक है। C++ फाइल के अंदर सेव की है और मैं वही काम करूँगा। सबसे पहले तो बना लेते हैं, देन चीज़ें देखते हैं कुछ। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड सिंपल। यहाँ पे फिर हम बना लेंगे इंट मेन, और इसी तरह ब्रेसेस लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0। जैसे ये लिखेंगे अब यहाँ पर होगा क्या, अब आपने एक तरह से समझें क्या बना लिया है, एक इसके स्ट्रक्चर बना लिया है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम करते हैं, आज बना लेते हैं टेम्परेचर कैलकुलेटर। थोड़ा सा इजी भी है, टेम्परेचर कन्वर्जन बनाते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। हम आज ये बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट तक जाते हैं, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। तो आज हमने इन दो कन्वर्जन को काम करना है इसके ऊपर, ताकि इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आए। और जो हमने अभी तक काम कर चुका है यूज़र इंटरफेस वाला और इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वगैरह, जो सारी चीज़ें हो गई हैं, आज हम इसको समझेंगे अच्छे से, ताकि जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक हेडिंग डाल दूँगा कि यहाँ पर मैं टेम्परेचर कैलकुलेटर बना रहा हूँ। मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेम्परेचर कैलकुलेटर, ठीक है। एक मैंने ये बना लिया है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना लाजमी भूलना है, ठीक है। यहाँ इसको स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पे काम करना है। अब पहले हम ये वाला काम कर लें, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को अब इनिशियलाइज़ करवाना है। अब आपके पास इंट भी है, फ्लोट भी है। अब आप इनमें से कौन सा डिसाइड करेंगे। अब आप जब सोचते हैं कि टेम्परेचर पॉइंट के अंदर भी आता है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर को स्किप कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर फ्लोट के अंदर भी आ रहा है, लाइक 46.1 डिग्री या 35.2, 29.9 डिग्री। इस तरीके से आप लोगों के पास टेम्परेचर आ रहे होते हैं। तो मैं एक प्लॉट बना लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं C स्टोर करवा लेता हूँ, एक F स्टोर करवा लेता हूँ। C स्टैंड फॉर सेंटीग्रेड, F स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट। एंड मैं यहाँ पे इस तरह करके एक रिजल्ट का भी बना लेता हूँ ऑप्शन, जिसके अंदर मैं अपनी चीज़ें स्टोर करवा लूँगा। मैंने इतना सा काम किया, इनिशियलाइज़ करवा लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, कि हम यूज़र से इनपुट लें कि आपके पास कितना टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर क्या है आपका, तो इस तरह का, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने काम करना है। सी आउट लिखना है और स्ट्रिंग बना के पूछना है एंटर द टेम्परेचर, या ठीक है इस तरह ही लिख देते हैं, एंटर द टेम्परेचर, ठीक है। फ्रॉम, पहले हम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल C2F कर देते हैं, C2F, ठीक है। मैंने काफ़ी लेंथी नहीं लिखा, इसको शॉर्ट में ही बना दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है हम एक एंड लाइन लगा लेते हैं, ताकि जो भी इनपुट जाए वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाए। अब जो भी मुझे चाहिए वो मैंने सीन किया और मैंने ये ऑपरेटर लगाया, ठीक है। अब मुझे किस में चाहिए, आपका जो रिजल्ट है, मैंने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सेंटीग्रेड देना होगा। सेंटीग्रेड में अपना टेम्परेचर दे दिया। अब यहाँ पर क्या करें, अब मैं एक रिजल्ट बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं अपना जो लॉजिक है, लेकिन लॉजिक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिक बनाना आप लोग सीख गए तो एक तरह से आप लोग प्रोग्रामर बन जाते हैं, ठीक है। अगर लॉजिक नहीं बना पाते तो ये आप लोगों को फेलियर है, और इसके ऊपर आप मेहनत करें ताकि एक अच्छा तरह के जो प्रोग्रामर होते हैं वो बन सके, ठीक है। अब आपको रिजल्ट बनाना है। अब रिजल्ट के अंदर आपको फार्मूला डालना है, जो कि फार्मूला है, सबको पता है। अब आपको किस में जाना है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आप लोगों को बताया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, कि ब्रेसेस पे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और इसी तरह प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9/5। तो 9/5 का जो असल मकसद होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो भी डिग्री है उससे मल्टीप्लाई करवा दें, देन आप उसके अंदर प्लस करवा दें 32 डिग्री। आपने इतना सा काम करना है। अब देखें यहाँ पर जो हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके मुताबिक ही हमने काम किया है। तो देखें सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट सॉल्व होगी तो आपके पास पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाते थे तो आपको पता है कि सेकंड प्रेसिडेंस के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, देन प्लस होता है।
और लेकिन आपको मैंने अच्छा तरीका बताया था कि आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको पता हो कि सबसे पहले सॉल्व क्या चीज़ होगी। ये चीज़ सॉल्व होगी पहले, इसका कुछ आंसर आएगा, देन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, टेम्परेचर फ्रॉम सी। अब देखें, मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको यूँ भी कर सकता हूँ, फ्रॉम इतने से, कि आपने यहाँ पे लगाया इस तरीके से फ्रॉम सी। तो एक अच्छे तरीके का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फ्रॉम डिग्री टू, फिर एक मैं और स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये काम करूंगा, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, और अब मैं दे दूँ यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टेम्परेचर फ्रॉम दिस डिग्री, और मैं यहाँ पे ऐसा काम करता हूँ कि एक डिग्री और लगा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रॉम रिजल्ट टू फ़ारेनहाइट, और मुझे यहाँ पे फ़ारेनहाइट मिल जाए, तो मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ। थोड़ी सी स्ट्रिंग मैंने बनाई है जो कि आप भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे F डाल दूंगा, और F के बाद दोबारा ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और ये सेमीकोलन लगा हुआ है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा जो लॉजिक है क्या ठीक बनी है। F9 प्रेस करेंगे, F9 जैसे ही प्रेस करूँगा तो जो हमारी स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई है। तो देखें आप, ये जो लाइन है आपके पास एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को नीचे स्किप कर दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एंड लाइन बनाना पड़ेगा। तो एंडल लगा देते हैं, या आप चाहें तो देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जिस तरह बैक स्पेस एन लगा दें तो ये न्यू लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली चला गया। क्योंकि लाइन ब्रेक करने के दो तरीके, जैसे ये करेंगे देखें आपके पास ये आ गया फ्रॉम सी टू एफ। सबको पता है नॉर्मली जो 100 होता है, जब इसको डालते हैं तो आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर 212 आता है। जैसे ही मैंने किया देखें क्या आया, टेम्परेचर फ्रॉम 100 डिग्री टू 1212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसको और क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ठीक है, आप इसको और चाहें तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप देखें जो 100 सी था वो ऑटोमेटिकली आया, मैं इसको ज़बरदस्ती लेके नहीं आया। जो भी वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। क्यों आएगी यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पे सी की वैल्यू जो थी आपने वो प्रिंट करवा दी, और आगे लिख दिया सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर फ्रॉम 100 सेंटीग्रेड टू दिस, या आप लिख सकते हैं कि जो आपका रूम टेम्परेचर है, ये जो आपका इन्वायरमेंट है, आपकी जो सोसाइटी है, उसका टेम्परेचर कितना आ गया, इस तरह आ गया। तो आज ये छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा है जो कि C2F का प्रोग्राम था, हमने वो लिखा है, इसकी लॉजिक बनाई थी। अब आप लोगों के लिए काम क्या है, अब आप लोग ये काम करें कि आप लोग फ़ारेनहाइट टू डिग्री के अंदर आप इसको कन्वर्ट करें। इसका जो लॉजिक है बनाने की कोशिश करें, और काफ़ी आसान है। और मैं वीडियो के एंड के अंदर इसका जो लॉजिक होगा वो भी डाल दूँगा, लेकिन आप लोग इसको खुद ट्राई करें ताकि आप लोगों को भी लॉजिक बनाना आए। और काफ़ी किस्म की जो चीज़ें हैं हम उसको ट्राई करते रहेंगे, जैसे कि कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बट आप लोगों का काम क्या है कि आप फ़ारेनहाइट टू डिग्री को बनाने की कोशिश करें, और मुझे इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अच्छा लगे कि मेरा रिस्पांस, कि आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है मुझे। ठीक है, थैंक यू।